प्रिय साधक साधिकाओं, नमस्कार। कुंडलिनी जागरण में जरूरी है गहरे ध्यान की अवस्था। गहरा ध्यान क्या है और कैसे हम कर सकते हैं? मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया पिछले 30 वर्षों से इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि वाकई हम डीप मेडिटेशन में कैसे पहुंच सकते हैं और कैसे हमारी कुंडलिनी जागरण की अवस्था प्राप्त होती है। डीप मेडिटेशन या गहन ध्यान एक ऐसी मानसिकता है जो हमें व्यक्ति की अपनी चेतना को एकाग्र करके अपनी आंतरिक दुनिया के गहरे स्तरों तक पहुंचाती है। जो हम मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है। वायवी एनर्जी हमारा शरीर बनाने लगता है और जब शरीर के अंदर ऊर्जा बनने लगती है तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियों के अंदर जो भी रुकावट होती है वो दूर होना शुरू हो जाती है और निरंतर हम ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। हमारी चेतना स्तर बढ़ने लगता है। हर एक सीटिंग के अंदर, हर एक ध्यान के अंदर हमें आनंद की अवस्था आने लगती है। शुरुआती समय में हमारे मन मस्तिष्क के अंदर करोड़ों विचार आते हैं। न जाने क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या दृश्य दिखाई देते हैं। जिस भी देवी देवताओं के माध्यम से आप इस अध्यात्म के मार्ग में आए हैं, उसका नाम लेकर अगर आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो वहाँ से आपको आशीर्वाद के रूप में शक्तियाँ मिलना प्रारंभ हो जाती है, जो हमें गहरे ध्यान की ओर लेकर जाती है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन शांत होता है और शरीर आराम करता है और चेतना एक बिंदु पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है। डीप मेडिटेशन तनाव कम करता है। गहन ध्यान तनाव को कम करने में और मानसिक शांति लाने में मदद करता है। एकाग्रता बढ़ने लगती है। विचार शून्य अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो सारी की सारी शांत होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी चेतना स्तर ऊपर की ओर हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर ऊर्जा पहुंचना शुरू हो जाती है। एकाग्रता जब बढ़ती है तो हमारा रचनात्मक कार्य करने में सृजनात्मकशीलता हमारे ध्यान की ओर हमें बढ़ाना शुरू कर दी है। नए विचारों को जन्म देना प्रारंभ कर देती है। भावनात्मक रूप से हम निर्मल मन की अवस्था में पहुंचना शुरू कर देते हैं और भावनात्मक संतुलन बनने में हमें सहायता मिलती है। स्वास्थ्य के अंदर भी हमारे परिवर्तन आने लगते हैं। जहाँ पर दर्द, पीड़, खिंचाव महसूस होता है, उसे ऊर्जा हील करना शुरू कर देती है और शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है, जैसे कि रक्तचाप कम करना, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होना, नींद की गुणवत्ता में सुधार आ जाना। डीप मेडिटेशन कैसे करें? शांत जगह चुनें, एक शांत और शोर मुक्त जगह पर जहाँ पर हवा आती हो और चटाई या जो बैठने के लिए कंबल का आप इस्तेमाल करें। आराम की मुद्रा में बैठ जाएं। पद्मासन या सिद्धासन के अंदर बैठकर आप अपने हाथों को पैरों के ऊपर रख लें। आंखें बंद करें। अपनी आंखें बंद करके अपने शरीर को आराम दें। रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखें। ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी सांसों पर आप ध्यान को लेकर जाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मंत्र का जाप भी प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हैं, फिर वही आपके जीवन के अंदर एक माला की तरह घूमने लगता है। जपा जाप बन जाता है। विचारों को जाने दे। जब भी कोई विचार आपके मन में आए तो उसे जाने दे, फिर उस पर ध्यान केंद्रित ना करें।
धीरे धीरे शुरुआती अवस्था में कुछ मिनट के लिए ध्यान करना प्रारंभ करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाएं। जब आपका शरीर ऊर्जावान होना शुरू हो जाता है, आपका शरीर अपने आप एनर्जी को शरीर के अंदर घुमाने लगता है, तो वायवी एनर्जी फिर हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। गहरा ध्यान एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। आपके अनुभव आपके भरोसे को मजबूत करते हैं। तुलनात्मक रूप से आप अपने अनुभव को हर एक के सामने शेयर ना करें। किसी के सामने अपनी बातों के मुझे ये दिख रहा है, मेरे शरीर में ये हो रहा है, तभी आपके शरीर के अंदर ऊर्जा में बाधा पैदा हो जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। गहरे ध्यान की अवस्था में आपने उतरना है। यदि आपको विशिष्ट प्रकार का गहरे ध्यान के बारे में और ज़्यादा जानकारी है तो अच्छे गुरु का मार्गदर्शन आप हासिल करें, जिससे आपके जीवन के अंदर ये डीप मेडिटेशन की अवस्था प्रबल होती चली जाएगी। उसके उपरांत अब आते हैं कुंडली जागरण। एक गहरी आध्यात्मिक अनुभव है। जो जो आप ध्यान की अवस्था में उतरते हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं, तो अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि सही मार्गदर्शन कुंडली जागरण के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। बिना सही मार्गदर्शन के खतरनाक भी हो सकता है। गहरा ध्यान आपको सही तकनीकों और साधनों के बारे में जानकारी देंगे, सुरक्षित रूप से प्रक्रिया, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, एक सीटिंग में ध्यान के माध्यम से ऊर्जा एक बाल के बराबर ऊपर उठती है। आपको कई महीने भी लग सकते हैं और वर्ष भी लग सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने पूरी ऊर्जा को जागृत कर लिया, कई कई घंटों बैठने के बाद में फिर ये ऊर्जा आप संभाल नहीं पाएंगे। फिर आपका बेचैनी, अनिद्रा और बहुत सारी परेशानियां आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी। फिर कहेंगे कि ये क्या हो गया। फिर आप ना तो ध्यान को छोड़ सकते हैं और ना ध्यान को कर सकते हैं, असमंजस में पड़ जाएंगे। इसलिए सही गुरु का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने अनुभव ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारी प्राणायाम, मुद्राएं अपने आप स्वतः ही होने लगता है। आपकी ऊर्जा जब ऊपर उठने लगती है तो आपका शरीर कंपन करना प्रारंभ कर देगा। आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर ऊर्जा का दबाव होना प्रारंभ हो जाएगा। शरीर में चींटियां सी चलेंगी, गर्माहट भी होगी और कभी कभी इतनी चींटियां चलेंगी कि आप डर जाएंगे कि ये मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो कुछ न कुछ आपके शरीर के अंदर परिवर्तन करना शुरू कर देती है। शारीरिक और मानसिक तैयारी कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर परिवर्तनकारी अनुभव आपको होंगे। कभी कुछ दृश्य दिखाई देंगे। गहरा ध्यान आपको इस परिवर्तन के लिए तैयार करता है। आपके शारीरिक मानसिक ऊर्जा को संतुलन करने में मदद करता है। आपकी अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान गहरा आपको आपके भीतर देखने के लिए आपकी आंतरिक शक्ति को ऊर्जावान बनाता है, समझने में मदद करता है। आप कुंडलिनी जागरण के दौरान अपने अनुभव में बेहतर ढंग से कई तरह की स्थिति को देखेंगे और आध्यात्मिकता आपके जीवन के अंदर बढ़ जाएगी। क्योंकि आध्यात्मिकता जब आपके जीवन के अंदर बढ़ जाएगी तो आपको स्वयं लगने लगेगा कि वाकई अब मेरे जीवन के अंदर ये प्रक्रिया जो हो रही है ये पहले कभी नहीं हुई थी। क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर आपको कई बदलाव शरीर में भी होते हुए दिखाई देंगे। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, परमात्मा के साथ में आपकी मिलने की यात्रा है।
कबीर जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, क्योंकि जब ज्ञान रूपी आंधी आपके शरीर के अंदर आती है तो हलचल पैदा कर देती है। जैसे बारिश होती है आंधी तूफान के बाद में, ऐसे ही आपके जीवन के अंदर शीतलता, आप अपने परम लक्ष्य पार ब्रह्म परमात्मा के साथ में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। छति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व भी आपके शरीर के साथ में बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। आपकी भूख कम हो जाती है, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिव अवस्था में आ जाती है और ये जागरण की प्रक्रिया आपके जीवन के अंदर प्रारंभ हो जाती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, गहरे ध्यान में केवल पुस्तकों को पढ़कर या वीडियो देखकर अगर करते हैं तो कोई न कोई परेशानी आ जाती है। सही मार्गदर्शक अगर आपको मिला है, कुंडलिनी जागरण एक व्यक्तिगत अनुभव है। हर व्यक्ति के अलग अलग अनुभव होते हैं, कौन किस स्टेज में पहुंचा है इसका कोई पैमाना नहीं है, भक्ति का कोई पैमाना नहीं है। कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं, खबर कर दो जमाने को साकी ये वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद होता है, मानवीयता आपके हृदय के अंदर जागृत होती है। दया करुणा प्रेम नम्रता मिलवर्तन भाईचारे एकत्व के गुण आपके जीवन के अंदर विकसित होने लगते हैं। ये प्रेम का झरना आपके हृदय से बहने लगता है। ना कोई जाति, ना कोई संप्रदाय, ना कोई काला, ना कोई गोरा, किसी से कोई भेद नहीं है। सबके साथ में एक समदृष्टि के भाव पैदा होने लगते हैं जब आप इस दिव्य ऊर्जा को जीवन में धारण कर लेते हैं। क्योंकि आप धैर्य के साथ में अगर धीमी धीमी गति से इस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने ज़रूरी है। तीव्र गति से हठ विद्या से अगर इसे आप हासिल करना चाहते हैं तो कोई न कोई परेशानी आपको आ सकती है। कुंडलिनी जागरण एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो ध्यान की गहरी अवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक मानसिक तैयारी अंतर्दृष्टि आध्यात्मिक विकास प्रदान करता है और आपको ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करता है। क्योंकि कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जब ये जागृत अवस्था में होती है तो आपकी अंतर्दृष्टि आज्ञा चक्र के ऊपर ऊर्जा का दबाव आना प्रारंभ हो जाता है। आपकी भ्रुकुटी फुदकने लगती है और आप देखते हैं कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, कोई ये सिद्धि या हठ योग नहीं है। धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर बदलाव करने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग के अंदर जो हमारा शरीर करता है वो भौतिक पदार्थों की तलाश के लिए निरंतर क्रियाशील रहता है। शरीर को तो आप दाल रोटी दे सकते हैं, आत्मा की खुराक परमात्मा है। आत्मा को जब परमात्मा के साथ में नाता जुड़ जाता है तो आपको वो चाबी मिल जाती है। कहा कि बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। तेरे दर पे जो आ जाए सवाली साकी, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जीवन में कोई कमी आ ही नहीं सकती, कमी तभी आती है। कहा है कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली। उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली। पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। हमारी इबादत, हमारे ध्यान, हमारे सुमरन के अंदर ही कमी आती है, इसलिए हमारी ऊर्जा कहीं न कहीं अटक जाती है। कहीं न कहीं हमारा मन भटकन में चला जाता है कि मुझे वो दृश्य नहीं दिखे जैसा उस वीडियो में बताया था, मुझे ये नहीं दिखाई दिया। इस सब को छोड़ दीजिए, परम पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके जीवन के अंदर जो नई नई घटनाएं, नए नए तजुर्बे आपको होंगे वो आपके लिए आनंद का विषय होंगे। सत्यचित आनंद का अनुभव आपको आध्यात्मिक मार्ग में ही हो सकता है। ज़्यादा भोजन कर लेते हैं,
पेट में गड़बड़ी हो सकती है, कोई ज़्यादा कसरत कर लेते हैं, शरीर में दर्द होने लगता है। अध्यात्म का मार्ग एक ऐसा है जो जो इसकी गहराई में आप जाते हैं, आपकी शंकाएं, दुविधाएं सारी की सारी दूर होती चली जाती है। जीवन के अंदर एक ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। जब ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, सत्यचित आनंद का अनुभव होने लगता है। प्रकृति, माया और मायापति का बोध आपको होने लगता है। ये एहसास होने लगता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। ये इसी मार्ग के द्वारा, क्योंकि आत्मा का विषय परमात्मा है, शरीर का विषय संसारिक कार्य हैं। हथकारवल तो चित्यारवल, जब हाथ से कर्म करते हुए अपनी दिव्य दिनचर्या के अंदर हम लगे रहते हैं, पर ब्रह्म के साथ में जब हमारा नाता जुड़ जाता है तो कहीं पर भी कोई कमी हो ही नहीं सकती। किसी शय के बगैर कोई नाम नहीं होता। नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद्य और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। सिर्फ नुस्खे रटते रहें, उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो अपने आप को समर्पण करना है, अपने आप को मिटाना है। कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी मैं को मिटाकर इस मार्ग के अंदर अगर आप चलते हैं तो आपके जीवन के अंदर उज्ज्वलता आती है, पावनता आती है, और आपके व्यवहार के अंदर, कर्म के अंदर, सोच के अंदर एक नज़रिया बदल जाता है। आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर जब ऊर्जा का तीव्र संचार होता है, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ स्वतः ही आपका मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर देती है, और आपके जीवन के अंदर ओम की ध्वनि, परमात्मा के वो संकेत दिखाई देने लगते हैं। देवी देवताओं के आशीर्वाद के रूप में आपको ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाती है। आपका संसार में, मनुष्य जीवन में आने का मनोरथ पूरा हो जाता है। कहा कि भई प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद विलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किथे न काम, भज साध संगत मिल गोविंद नाम। जब जीवन में परमात्मा का पदार्पण हो जाता है इस दिव्य ऊर्जा के रूप में, तो आपका ऑरा विकसित होने लगता है। चारों तरफ आपकी शीतलता आने लगती है, वाणी के अंदर मधुरता आ जाती है, व्यवहार के अंदर आपके परिवर्तन आ जाता है। और जब ये बदलाव होता है, कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं। आपके कारोबार के अंदर, व्यापार के अंदर, घर गृहस्थी, समाज के अंदर, हर तरह से आप अपने आप को उच्च अवस्था में पाएंगे। कहीं पर भी कोई जीवन में कमी आ ही नहीं सकती, क्योंकि परम पिता परमात्मा की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ आपको हर पल घेरे रहती है, और वो आपको ऐसी उमंग, खुशी प्रदान करती है जिसका कहीं दुनिया के अंदर कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि आनंद का कोई विकल्प नहीं है, आनंद का कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो आपको स्वयं ही, आपकी अंतर चेतना जब जागृत अवस्था में होती है, आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है, कार्य करने का नज़रिया बदल जाता है। ये दिव्य ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से ऊपर उठते हुए सारे चक्रों को अपने आप शुद्ध करती हुई, क्लीन करती हुई, आपको नए उत्साह के रूप में आपके जीवन के अंदर नई उमंग भरती चली जाती है, जिससे खुशी से झूमने लगते हैं। कोई अस्त होने लगता है, कोई मस्त होने लगता है, किसी को खोया सा लगता है, किसी को पाया सा लगता है, क्योंकि इस कहा कि नाम कुमारी चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम रूपी मस्ती जब जीवन के अंदर आ जाती है तो अपने आप ये एहसास होने लगता है कि मेरा मनुष्य जीवन में आने का मनोरथ पूरा हो गया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आप सभी का दिल की गहराई से मैं स्वागत करता हूं। आप मेरे वीडियो को
देखते हैं, शेयर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।